नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर अचानक लोगों को डरा दिया। दोस्तों, ये मुद्दा है एगोज नाम की एक प्रीमियम अंडा कंपनी की। और इस कंपनी के ऊपर आरोप है कि इनके अंडे में एक बहुत ही खतरनाक केमिकल पाया गया है। ये केमिकल आपको कैंसर दिला सकता है। ये केमिकल से आपको कैंसर हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या सच में अंडे में जहरीले केमिकल पाए जा रहे हैं? क्या अंडे खाने से कैंसर हो सकता है, या फिर ये सब अधूरी जानकारी से फैला हुआ एक डर है? आज की इस वीडियो में हम हर सच्चाई, अफवाह और डर तीनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जितने ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अंडे में कौन सा केमिकल पाया गया है। दोस्तों, इस अंडे में नाइट्रोफुरान नाम का एक केमिकल पाया गया है। अब ये नाइट्रोफुरान है क्या? नाइट्रोफुरान एक पुरानी एंटीबायोटिक दवा है। इसे पहले ज़माने में मुर्गी, सूअर, मछली, झींगा इन जैसे जानवरों के बीमारी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में वैज्ञानिक ने पाया कि ये दवा शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे समय तक लेने पर जो हमारे शरीर में डीएनए होता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, और इस केमिकल से इंसान को कैंसर का खतरा भी हो सकता है। और इन्हीं सारी वजह से भारत में नाइट्रोफुरान नाम का जो केमिकल है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, और इसे जानवर को भी देना एक कानूनन अपराध माना गया है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है कि जब नाइट्रोफुरान हमारे शरीर में आता है तो वह टूटकर कुछ छोटे छोटे केमिकल में बन जाता है, और उस केमिकल को हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। मतलब कि उस केमिकल को हमारे शरीर में कुछ हिस्सा रह जाता है, और उसी में से एक का नाम है एओजेड। एओजेड खुद एक दवा नहीं है, बल्कि नाइट्रोफुरान का एक निशान है। जब हम नाइट्रोफुरान जैसे केमिकल हमारे शरीर में जाएगा तो उस नाइट्रोफुरान का एक लाइन, जिसे हम एओजेड कहते हैं, ये हमारे शरीर में एक निशान बनकर रह जाता है। और इसी निशान की वजह से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोफुरान जैसा केमिकल उपस्थित है। दोस्तों, अब विवाद ये शुरू कहाँ से हुआ कि अंडे में नाइट्रोफुरान जैसे केमिकल पाए जा रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रस्टिफाइड, जिसे अर्पित मंगल चलाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो एगोज के अंडे हैं उनका लैब टेस्ट कराया गया है, और उस लैब टेस्ट में पाया गया कि उसमें एओजेड नाम का जो नाइट्रोफुरान मेटाबोलाइट्स है ये पाया गया है। मतलब कहीं ना कहीं नाइट्रोफुरान केमिकल उस अंडे में इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने वीडियो और इंस्टाग्राम रील डाली जिसमें कहा गया है, हमने एक ऐसा टेस्ट किया है जो पहले कभी नहीं हुआ, और रिजल्ट देखकर हम सभी लोग चौंक जाएंगे। बस फिर यहीं से सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। लोग डर गए और सोचने लगे प्लास्टिक अंडा, जहरीला अंडा जैसे शब्द पूरे भारत में बहुत तेज़ी से फैलने शुरू हो गए, और यहीं पर समस्या शुरू हो गई। दोस्तों, ये जो एओजेड केमिकल है ये दो तरीक़ों से मिल सकता है। पहला, या तो आप किसी को जानबूझकर नाइट्रोफुरान दिए हों, फिर उसमें एओजेड की मात्रा ज़रूर मिलेगी। और जो दूसरा तरीका है, प्राकृतिक तरीका भी हो सकता है। जैसे मिट्टी में, पानी में नमी हो, या फिर वातावरण में नाइट्रोफुरान की मात्रा अगर हल्की सी भी होगी तो ये हमारे शरीर में एओजेड ज़रूर हो सकता है। और अब एगोज के केस में क्या मिला है कि जो रिपोर्ट में देखा गया कि जो अंडे हैं उसमें एओजेड 0.73 माइक्रोग्राम पर केजी मिला गया है। अब सवाल ये है
क्या ये लिमिट से ज़्यादा है? तो दोस्तों नहीं। भारत की जो सरकारी संस्था है FSSAI, इन्होंने साफ कहा है कि अगर 1 किलो में 1 माइक्रोग्राम तक की मात्रा अगर AOZ का है तो ये इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड मानी जाती है, यानी जानबूझकर दवा देना नहीं है। इसीलिए सरकार ने इसे इमरजेंसी मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट कहा है। दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय भी दी है। एक एक्सपर्ट है डाइटिशियन दृश्या एले, ये पारस हेल्थ में काम करती हैं, गुरुग्राम में रहती हैं। इन्होंने कहा है कि AOZ का जो नाम सुनकर डरना स्वाभाविक है, लेकिन एक आइसोलेटेड सैंपल में इसका अमाउंट जब निकाला गया तो ये साबित नहीं करता है कि अंडे कैंसर पैदा करते हैं। वो साफ कहती हैं कि अंडे भारत के सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक है। इनमें होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B12 और होता है कोलाइन, जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसमें सेलेनियम भी पाया जाता है जो हमारे इम्यूनिटी को तेज करता है। उनका कहना है जब तक लगातार ज़्यादा मात्रा में हानिकारक केमिकल न हो तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे विवादों पे कंपनी ने अपनी बात रखी है। एगोज का कहना है कि हमारे यहाँ कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं होता है और हमारे यहाँ ना ही कोई बैन या फिर ना ही कोई अलाउड एंटीबायोटिक यूज होता है। हम हर्बल फीड देते हैं, हर बैच का टेस्ट होता है। उन्होंने ये भी कहा है अगर सच में नाइट्रोफुरान दिया जाता तो मात्रा 10 से 200 माइक्रोग्राम पर केजी होती। लेकिन एगोज ने ये भी बताया कि जो रिपोर्ट है सीधे FSSAI के पोर्टल पर अपलोड किया गया है और नई सैंपल की जो टेस्टिंग है अभी चल रही है। तो दोस्तों, ये एक तरीके से पाया गया कि जो एगोज के अंडे हैं उसमें नाइट्रोफुरान जानबूझकर नहीं डाला गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे लोगों को पता चले कि अंडे से कैंसर जैसे बीमारी नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहिए, लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।